देखिए आगे आज 6वां प्रोनाउन है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, और इसका अर्थ होता है परस्परवाचक। क्या होता है? परस्परवाचक। मैंने लिखाया था परस्परवाचक सर्वनाम, परस्परवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब इसकी हम परिभाषा एक लाइन में नोट कर लें, सभी लोग नोट करिए। जब दो प्रोनाउंस साथ साथ होते हैं, जब दो प्रोनाउंस साथ साथ होते हैं, ठीक है, तो वह रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाते हैं। देखिए ऐसे दो प्रोनाउन, उन दो प्रोनाउन को मैं साथ साथ जोड़ कर रखता हूं, तो वो उस प्रोनाउन को मैं रेसिप्रोकल के नाम से जानता हूं। रेसिप्रोकल का अर्थ होता है परस्परवाचक। परस्पर का मतलब एक दूसरे से जुड़ा होना, परस्पर का मतलब एक दूसरे से जुड़ा होना, और इसमें मात्र दो ही प्रोनाउन होते हैं। एक होता है क्या? ईच अदर, ईच अदर पहला, और दूसरा क्या होता है? वन अनदर। वन अनदर और ईच अदर, दो प्रोनाउन ऐसे हैं। यहां पर ऐसा होता है ईच और अदर दो मिल करके एक साथ, तब क्या करते हैं? एक प्रोनाउन का निर्माण करते हैं। वन अनदर, दो मिले हुए हैं ना, तब एक प्रोनाउन कहलाते हैं। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? रेसिप्रोकल या परस्परवाचक सर्वनाम कहते हैं। हाँ, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में संबंध कहलाता है। एक दूसरे के से मोहन और सोहन, देखिए इसमें लिखा है मोहन और सोहन एक दूसरे से प्यार करते हैं। ठीक, दूसरे से मतलब एक दूसरे, ठीक है, इसका अर्थ है दोनों का। ठीक है, अब लेकिन एक चीज, हम जब दोनों का अर्थ एक दूसरे से होता है, तो बताइए ईच अदर हम कब लगाएंगे और वन अनदर कब लगाएंगे? यही पूछा जाता है, और यही का मिस्टेक करके वो देता है कंपटीशन पेपर में। कंपटीशन पेपर में मिस्टेक करके देता है, और यही सभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत करते हैं। ठीक, वन अनदर का प्रयोग कब होगा और ईच अदर का प्रयोग कब होगा? जबकि दोनों का अर्थ यही होता है एक दूसरे से। क्या होता है? एक दूसरे से। तो इन दोनों का प्रयोग कब होता है? देखिए, अगर ध्यान दीजिए, दो लोगों के बीच, लिख लीजिए, दो लोगों के बीच, अगर दो लोगों के बीच की बात कही गई हो तो हम क्या लगाएंगे? ईच अदर। और अगर दो लोगों से अधिक की बात की गई हो तब क्या लगाएंगे? वन। दो से अधिक, दो से अधिक, दो से अधिक के बीच, दो से अधिक के बीच में हम क्या लगाएंगे? वन अनदर। और ईच अदर कब लगाएंगे? दो लोगों के बीच, यानी दो ही के बीच अगर बात कर रहे हो तो हम लगाएंगे क्या? ईच अदर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और इंटर में अभी क्वेश्चन पूछा गया था ये, और एक नंबर का आया हुआ था। क्या पूछा गया था कि राम एंड श्याम, मैं क्या लिख रहा हूं? राम एंड, नीचे दिखाई दे रहा है? यस। राम एंड श्याम, राम एंड श्याम लव्ड, राम एंड श्याम लव्ड
वन अनदर। देखिए अगर मैं यहां पे बात करूं कि हमें प्रोनाउन छांटना, तो प्रोनाउन तो तुम लोग पकड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। प्रोनाउन कौन है? वन अनदर, ईच अदर, वन अनदर, दोनों ये क्या है? प्रोनाउन है। लेकिन गलत, लेकिन अगर प्रयोग के आधार पर देखा जाए तो क्या सही है? गलत नहीं सही है, क्योंकि यहाँ पे वन अनदर का प्रयोग तब होता है जब दो से अधिक लोगों के बीच की बात हो। लेकिन भैया यहाँ तो केवल राम और श्याम के बीच की बात कही गई है, और राम और श्याम के बीच अगर है तो यहाँ पे वन अनदर लिखना गलत है। क्या लिखना होगा? ईच अदर लिखना होगा। आप तो समझ गए होंगे, ईच अदर होगा तब सही होगा। इंटर के पेपर में आया हुआ ये क्वेश्चन था 1 नंबर का, ऐसे वो लिखा था राम एंड श्याम लव्ड वन अनदर, और उसने कहा था इसको सही कीजिए। क्या कहा था? सही कीजिए, यानी करेक्ट करने के लिए आया था 1 नंबर का। और करेक्ट कैसे करना था? जो सर ने किया। यहां क्या करना था? ईच अदर कर देना था। और अगर आप थोड़ी देर के लिए यहां पे ध्यान दीजिए, मैं यहां पे राम श्याम को मिटा दूं, ठीक, मैं दूसरा कोई करता ले लूं, बॉयज, बॉयज। अब बताइए क्या सही है? क्यों? क्योंकि यहां लिखा है बॉयज लव्ड, बच्चे प्रेम करते हैं ईच अदर, मतलब एक दूसरे से। तो भैया यहाँ दो बच्चे की बात कही है। अगर वो बॉयज में यस लग गया है तो ऐसा नहीं कि वो 2 ही की बात कर रहा है, 2 से बहुत अधिक हो सकते हैं, यानी 4 भी हो सकते हैं, 6, 8, 10 कुछ भी हो सकते हैं, 10,000 20,000। तो यहाँ पे ये 2 से अधिक की बात है, तो यहाँ पे अब वन अनदर। अब तो समझ में आया होगा। वन अनदर, ईच अदर, दोनों कौन से प्रोनाउन है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, और रेसिप्रोकल का प्रयोग भी हम समझ में आ गया। ईच अदर कब होगा? जब 2 होगा, और वन अनदर कब होगा? जब 2 से अधिक। दोनों का अर्थ होता है एक दूसरे से। दोनों का अर्थ क्या होता है? जैसे मैं कह दूं कि उस्मान और शिवम एक दूसरे से बहुत अधिक प्रेम करते हैं, तो बताइए यहाँ क्या लगाएंगे? ईच अदर लगाएंगे, ठीक है। लेकिन कह दिया जाए कि ऑल स्टूडेंट्स क्वारल माने झगड़ा करना, ऑल स्टूडेंट क्वारल ईच अदर, तो क्या सही? क्योंकि ऑल स्टूडेंट का मतलब हमने कह दिया इसमें अधिक से लोग, तो ईच अदर नहीं होगा। एक दूसरे से वो झगड़ा करते हैं, सभी छात्र एक दूसरे से झगड़ा करते हैं, तो वहां पे क्या होगा? वन अनदर। अब तो समझ में आ गया, ठीक। और ये है प्रोनाउन ना? प्रोनाउन है। बाकी इसमें बॉयज क्या है? नाउन है। समझ रहे हैं ना? इसके पहले राम और श्याम मैंने लिखा था, वो भी नाउन था, प्रॉपर नाउन। लेकिन बॉयज क्या है? कॉमन नाउन। किसी प्रश्नल का नाम नहीं दिया। तो आप तो शायद समझ गए होंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या है। रेसिप्रोकल में अगर कहीं दिक्कत हो तो बताइए, नहीं और दें आगे। चलिए और कोई एग्जाम्पल दें? चलिए, इसकी परिभाषा तो लोग यहाँ लिखा है, सभी नोट कर लिए होंगे, ठीक है। ईच अदर वन अनदर, वन अनदर एक से अधिक के लिए, मतलब 2 से अधिक के लिए, और ईच अदर केवल 2 के। इसमें एक होगा नहीं, एक तो होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा भैया? अरे भैया एक दूसरे से, तब भैया एक दूसरे के बीच में कोनो बात है ना, तब बताओ मैं यक्के जगह काम नहीं बने, 2 तो होवे करिए। अब 2 होना है या 2 से अधिक, तो 2 से अधिक है तो वन अनदर, और 2 है तो ईच अदर। चलिए, जैसे यहां पे कह रहा हूं कि जैसे लिखा है मीरा और
मीना एंड सीमा, ठीक है। मीरा, मीना एंड सीमा, ठीक है। हेल्प, HELPD, हेल्प, साफ साफ लिखें, हेल्प। अब तुम लोग बताओ यहां में क्या डाला? वन अनदर, क्या होगा? वन अनदर, क्योंकि भैया यहाँ पे मीरा है, मीना है, सीमा है, 3 लोग हैं। अब थोड़ी देर के लिए मैंने मीरा को हटा दिया तो तब यहाँ पे ईच अदर। अब तो समझ गए हो? कोई डाउट? रेसिप्रोकल प्रोनाउन कौन है? ईच अदर और वन अनदर, दोनों का अर्थ होता है एक दूसरे से, लेकिन हम उसका प्रयोग कब करते हैं मैंने बता दिया। कोई दिक्कत?